हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल ICA एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे CCC के चैप्टर 9 पार्ट 7 में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं भी मिलने वाले नहीं है। बुक्स वगैरह में इस तरीके से क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, बट पेपर में आपको इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो सारे नए क्वेश्चंस हैं, तो क्लास को कंटिन्यू और लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, देखेंगे। अगर न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप डेली क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको लाइक कर दें। और डेली शाम को हम लोग लाइव 8:30 से लाइव आकर क्लास को कर रहे हैं। अभी हमने कुछ टाइम 30 मिनट को बढ़ा दिया। अभी तक 8 बजे तक से क्लास होती थी, अब 8:30 बजे से क्लास आपको डेली लाइव मिलेगी। आइए आज की क्लास को भी स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा हैडूप क्लस्टर क्या है? अब यहाँ पर आपको बताना है सबसे बड़ा हैडूप क्लस्टर कौन सा है। अमेज़न, गूगल, फेसबुक, याहू। अब इन चारों में से आपको बताना है कौन सा क्लस्टर, हैडूप क्लस्टर सबसे बड़ा है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है, राइट है, ऑप्शन पर टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का C ऑप्शन इज द राइट आंसर। फेसबुक इज द राइट आंसर। कौन सा सही होगा? फेसबुक सबसे बड़ा जो हैडूप क्लस्टर होता है उसे फेसबुक कहा जाता है, उसे फेसबुक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम डेटा रख सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, 3D प्रिंटिंग तकनीक में LSA का पूर्ण रूप क्या है? 3D जो प्रिंटिंग तकनीक है उसमें LSA का पूरा नाम आपको बताना है क्या होगा। A ऑप्शन है स्टैंडर्ड लेजर अकाउंटिंग, B ऑप्शन है सेलेक्टिव लेजर स्टेयरिंग, C ऑप्शन है सिस्टम लेयर एक्टिव लेजर एक्टिव, D ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना कौन सा ऑप्शन फिर सही है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 3D प्रिंटिंग तकनीक में SLA का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव लेजर स्टेयरिंग्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का B ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा यहाँ पर कौन सी है? A है फोर्टॉन, B है लिप्स, C है जावास्क्रिप्ट, D है बेसिक। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर टाइप करेंगे। फोर्टॉन, लिप, जावास्क्रिप्ट या फिर बेसिक। अगर आपने स्टार्टिंग की क्लास ज्वाइन की है तो आपको आंसर पता होगा सभी लोगों को क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर मिल जाता है लिप्स इज द राइट आंसर। AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? लिप्स AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर B ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है? कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। लॉस, पॉस, सॉस या फिर नॉस। NASS, SAAS, PAAS, ALAAS। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों के आपको चूज करना है, इनमें से कौन सा राइट है। तो इसका सही आंसर है नॉस इज द राइट आंसर। NAAS इज द राइट आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग में पास, लॉस और सॉस ये तीनों पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर नॉस जो दिया है NAAS ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा क्लाउड प्रकार वर्चुअल मेमोरी
वर्चुअल स्टोरेज और हार्डवेयर एसेट्स प्रदान करता है। कौन सा यहाँ पर हार्डवेयर एसेट्स प्रदान करता है? ए ऑप्शन है लॉस, बी ऑप्शन कॉस, सी ऑप्शन है यहाँ पर सॉस। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट है। तो इसका सही आंसर है लॉस इज द राइट आंसर। LASS इज द राइट आंसर। कौन सा क्लाउड वर्चुअल मशीन को स्टोरेज और हार्डवेयर में एक्सेस सेवा प्रदान करता है? तो वो है लॉस, LAAS इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गूगल डॉक्स एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है। गूगल जो डॉक है, डॉक्यूमेंट जो होता है, एक प्रकार का क्या क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। अब इसके पहले हमें ये समझ लेना है क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम अपने डिवाइस में डेटा को न स्टोर करके सीधे अगर हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, नेट पर ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, तो वो क्लाउड के अंतर्गत चला जाता है और वहाँ से फिर ला सकते हैं। अब यहाँ पर है ए ऑप्शन ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ट्रू इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ट्रू इज द राइट आंसर। एक बॉक्स के में क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरफेस के लिए कनेक्शन आवश्यक है। क्या क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, कंप्यूटर इंटरफेस के लिए कनेक्शन की आवश्यकता इंटरनेट होना चाहिए? तो उसके लिए है ये ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। कौन सा ऑप्शन सही है? ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरफेस के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यक है, तो उसके लिए यहाँ पर लैन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लाउड कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा पास सेवा नहीं है? कौन सी पास सेवा इनमें से नहीं होती है, ये आपको बताना। ओएस, वेब सर्वर, डेटाबेस या फिर वर्चुअल मेमोरी मशीन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपको रखना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका सही आंसर है वर्चुअल मशीन्स। क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल लैपटॉप मशीन्स हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम लोग वर्चुअल क्लाउड कंप्यूटर चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी फाइल में जो किसी वेबसाइट पर जाने से पहले सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है? कौन सी फाइल ऐसी होती है जो हमारे बिना जाने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो जाती है और वो बाद में हम लोग निकाल भी सकते हैं उसे? अब इसमें से ए ऑप्शन है कुकीज़, बी ऑप्शन स्पाईवेयर, सी ऑप्शन है मेलवेयर, डी ऑप्शन ट्रोजन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर मिल जाता है हमें कुकीज़ इज़ द राइट आंसर। जब हम लोग कोई डेटा सर्च करते हैं उसमें यहाँ पर दिया होता है कुकीज़, तो कुकीज़ जब हम ओपन करेंगे तो वहाँ पर इसको हम पाएंगे कि कुकीज़ में हमारे बिना सेव किए डेटा को सेव कर लेता है और एक आधा डॉक्यूमेंट जब भी हमें ज़रूरत होता है तो वहाँ से ले भी लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करने के लिए कुकीज़ का उपयोग किया जाता है। क्या ब्राउजिंग तकनीक मतलब नापने के लिए ब्राउजिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा? हमने कहा बिल्कुल सही है, ट्रू ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ट्रू ऑप्शन ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी अवांछित या जंक मेल भेजना क्या कहलाता है? अगर किसी को हम लोग जंक मेल या फिर अनवांछित मेल होते हैं उनको भेजना क्या कहलाता है? फिशिंग, स्पैमिंग, हैकिंग, एडवर्टाइजिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका सही ऑप्शन है स्पैमिंग इज़ द राइट आंसर। किसी अनावश्यक जंक ईमेल को भेजने के लिए स्पैमिंग होना चाहिए, जिससे हमारा डेटा जंक मेल क्या कहलाता है, उसे स्पैमिंग कहलाता है। अनवांटेड मेल या फाइल्स होती हैं जो यहाँ पर स्टोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन क्या है? ए ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क, बी ऑप्शन क्लाइंट टू सर्वर मॉडल, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी है इनमें से कोई नहीं। अब एंटीवायरस, अब ये बताना है कि ब्लॉकचेन क्या है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ब्लॉकचेन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क का टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, ब्लॉकचेन में खनिज क्या है? ब्लॉकचेन में खनिज क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर, एक एंटीवायरस या कंप्यूटर में जो भी लेन देन करते हैं वो सब हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का राइट आंसर है कंप्यूटर की लेन देन संसाधित करना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। ब्लॉकचेन में हम लोग क्या है, कंप्यूटर को लेन देन सीधे संपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन को दुनिया में लाने वाले शोध पत्र का नाम क्या है? बिटकॉइन को लाने वाले दुनिया में उसका शोध पत्र क्या है? रिसर्च पेपर, वाइट पेपर, टेक्निकल पेपर और डी ऑप्शन यहाँ पर है नन। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कौन सा होगा? वाइट पेपर। बिटकॉइन को दुनिया में लाने के लिए किस पत्र का नाम क्या है? वाइट रिसर्च पेपर, जिसे के नीचे जो ऑप्शन दिया है वाइट पेपर, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बिटकॉइन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बिटकॉइन की अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, ये आपको बताना। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आपको राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर मिल जाता है हमें 21 मिलियंस। ए ऑप्शन था 20, 10, 21, 50, इतने मिलियंस जो जानवर इंडिया में हैं। अब इनको क्या करना है? बिटकॉइन का अधिकतम संख्या पता लगाना, तो उसके लिए 2m मिलियंस का ऑप्शन करेंगे। यहाँ से हम लोग फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बिटकॉइन नेटवर्क की शुरुआत कब हुई? फटाफट बताना, बिटकॉइन नेटवर्क की शुरुआत कब से हुई है? 2008, 2010, 9, 2010। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। ए बी सी डी, कौन सा सही ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिटकॉइन नेटवर्क की शुरुआत जो हुई थी 2009 में हुई थी। इसमें 2009 में बिटकॉइन नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, सिस्टम में बग खोजने की मदद करने के लिए हैकर को क्या क्या कहते हैं? जो बिग में जो प्रॉब्लम्स है हैकर में, तो उसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे? ब्लैक हेड, बी ऑप्शन है वाइट हेड, डी ऑप्शन है ग्रे हेड, डी ऑप्शन नन, इनमें से कोई भी नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है वाइट हेड। सिस्टम में बग खोजने के लिए किसका वाइट हेड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा उपकरण मुक्त रूप से क्रेडिट के डेबिट करने का डेटा एकत्र करता है? ए ऑप्शन है कार्ड सिमिंग, कार्ड स्कैनर, कार्ड रीडर या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा उपकरण गुप्त रूप से क्रेडिट और डेबिट का कार्ड का डेटा एकत्र करने का काम करता है? वो होता है क्लाउड सिमर्स, क्रेडिट सिमर्स, जो कि यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड है। कार्ड सिमर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कार्ड स्वाइप करने की विवरण कहाँ जमा होता है? कार्ड अगर हम कोई स्वाइप करते हैं जैसे एटीएम वगैरह के लिए, तो सर्वर पे हो जाता है, पॉइंट ऑफ सेल पे होता है, बैंक ऑफ डेटाबेस में होता है, डी ऑप्शन लोकल मेमोरी में होता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसका सही आंसर मिल जाता है हमें पॉइंट टू पॉइंट सेल। कार्ड स्वाइप करने के लिए विवरण कहाँ दर्ज होता है? P2P में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं? फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी करें, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट्स हो सके। फायरवॉल में कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो फायरवॉल है 3 टाइप के, 3 प्रकार के फायरवॉल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, पैकेट फिल्टर फायरवॉल कहाँ लगाए जाते हैं? पैकेट फिल्टर फायरवॉल कहाँ लगाए जाती हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है राउटर, बी ऑप्शन है स्विच, सी ऑप्शन है हब, डी ऑप्शन है ब्रिज। अब इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है राउटर। पैकेट फिल्टर के रूप में राउटर के कार्य करता है, राउटर के रूप में कार्य जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधि को कौन छिपा सकता है? कौन छिपा सकता है? ए ऑप्शन एंटीवायरस, बी ऑप्शन फायरवॉल, सी ऑप्शन इनकॉग्निटिव, सी ऑप्शन है विपिन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी फटाफट बताना है। इसका सही आंसर है VPN। उपयोगकर्ता को ब्राउजिंग को छिपा सकते हैं या फिर उसको हम ब्राउजिंग को सभी के साथ
शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ब्राउजिंग गतिविधि को छिपा न रहे, डायरेक्ट देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, हैकर से बचने के लिए क्या चालू करना चाहिए? हैकर से बचना है तो इसके लिए क्या करें? ए ऑप्शन वेब ब्राउजर, बी ऑप्शन फायरवॉल, सी ऑप्शन मोडेम, डी ऑप्शन एंटीवायरस। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा फायरवॉल इज द राइट आंसर। हैकर से बचने के लिए हमें फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हैकर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करते हैं? स्पीड बढ़ाने के लिए, नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए, डी ऑप्शन डेटा को स्टोर करने के लिए, और डी ऑप्शन है दुर्घटनापूर्व या दुर्भावनापूर्ण, यहाँ पर दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को छुपाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को छुपाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट फटाफट आंसर जरूर देंगे। सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होता है? सिस्टम को जब हैक करते हैं तो महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होता है? ए ऑप्शन ब्राउजिंग, बी ऑप्शन पासवर्ड करेक्ट करना, सी ऑप्शन ईमेल, डी ऑप्शन है फोटो अपलोड करना। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, सभी का आंसर आने चाहिए। पासवर्ड क्रैक करना, पासवर्ड क्रैक करना, उसके बाद ही हम यहाँ पर रिजल्ट्स को देख सकते हैं। पासवर्ड के पर क्रैक करना होगा, उसके बाद सिस्टम को हैक करने में महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कवर किया। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।